वोल्केनो इरप्शन। वोल्केनो इरप्शन के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन अभी जो आप देख रहे हैं वो एक सैंड के छोटे वोल्केनो की तरह दिखाई दे रहा है, जो जमीन में होने वाले पानी और गैसेस की रिएक्शन की वजह से होता है और देखने में बहुत ही अलग लगता है, जिसे बहुत ही कम लोगों ने आज तक असल में देखा होगा। इसी तरह का एक और वीडियो है जिसमें आपको जमीन में से धुआं निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। यह सऊदी अरब का वीडियो है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सऊदी में कहीं भी एक्टिव वोल्केनोज नहीं है। फिर इस धुएं के उठने की क्या वजह है यह किसी को नहीं पता। वहां के लोगों का कहना है कि यह धुआं लगातार 3 साल से ऐसे ही उठता आ रहा है। अब जो वीडियो आप देखने वाले हैं उसे देखकर अपनी आंखों पर आपको विश्वास नहीं होगा। आग को जलते हुए आपने कई बार देखा होगा, लेकिन इस वीडियो में आग पानी के अंदर जल रही है। सुनने में और देखने में यह नामुमकिन जरूर लगता है, लेकिन किसी खास केमिकल रिएक्शन के कारण ऐसा हो सकता है, ऐसा एक्सपर्ट्स का कहना है। इसी तरह रशिया के एक आइलैंड पर भी ऐसा ही एक वाकया हुआ था, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि गर्म गैसेस से व्हाइट स्टोन पिघलकर उबल रहा है। उसी तरह उसी आइलैंड पर जमीन से तरह तरह की गैसेस भी निकलती हुई देखी गई है। एक बहुत ही ठंडा देश होने के बावजूद भी यहाँ इस आइलैंड की जमीन से इन गैसेस और केमिकल रिएक्शन का होना एक पहेली है। शायद आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये वीडियो सिर्फ 2 महीने पहले की है। अब जो वीडियो आप देखने वाले हैं वो 3 महीने पहले शूट की गई वीडियो ब्राजील के एक बीच की वीडियो है। यहाँ पानी में ऑयल स्पिल होने के कारण पानी पूरी तरह से खराब हो गया था, जिसकी वजह से पानी में रहने वाले सारे टर्टल्स अपनी जान बचाने के लिए बीच के किनारे पर आ रहे थे और इसकी वजह से कई टर्टल्स की जान भी गई। और आप देख ही सकते हैं कि इस टर्टल के पीठ पर कितना ज़्यादा ऑयल भी लगा हुआ है। न जाने इंसान खुद के स्वार्थ के लिए कितने मासूम जानवरों की जान लेगा। ये नेक्स्ट वीडियो मेक्सिको के एक आइलैंड की है, जहां एक हेलीकॉप्टर से इस वीडियो को शूट किया गया था। दूर से देखने पर पता नहीं चलता कि ये क्या है। रिसर्चर्स का कहना है कि ये यूएफओ के लैंडिंग के मार्क्स हो सकते हैं, जो कई बार वहां लैंड हुए हैं, लेकिन रिसर्चर्स के पास इसका कोई भी पक्का प्रूफ नहीं है कि ये यूएफओ के लैंडिंग मार्क्स है। तो कुछ लोगों का कहना है कि ये खेती पर बनाए गए क्रॉप सर्कल्स है, लेकिन इन दोनों में से कोई भी अपने बात को दावे के साथ नहीं कह सकता। और असल में ये क्या है और कैसे बने हैं यह आज भी एक रहस्य है। सऊदी अरेबिया एक बहुत ही बड़ा देश है, जहां गर्मी बहुत ज्यादा होती है। गर्मी के मामले में सऊदी पूरी दुनिया में नंबर 2 पर आती है। इस देश में बारिश बिल्कुल ना के बराबर होती है और इस पूरे देश में एक भी नदी नहीं है। यह समंदर के पानी को प्यूरिफाई और प्रोसेस करके पीने और इस्तेमाल करने के लायक बनाया जाता है। लेकिन इस वीडियो में आपको सऊदी की एक अलग ही तस्वीर दिखेगी। इस वीडियो में सऊदी में बारिश हो रही है, वो भी बर्फ की। कुछ ही घंटों की बारिश में यहाँ की सड़क पूरी तरह से बर्फ से ढक गई और बहुत ही गर्मी होने के कारण ये बर्फ बहुत जल्दी पिघल भी जाती है और देखते ही देखते पानी जमा होने लगता है। जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि किस तरह यहाँ इतना ज्यादा पानी जमा हो गया है। बहुत कम बारिश होने वाले देश में अचानक ऐसी बर्फ की बारिश होना किसी अजूबे से कम नहीं है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह बारिश ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हुई है। देखने में यह बहुत ही खतरनाक और डरावना भी लगता है, क्योंकि रेगिस्तानी जगहों में जब बारिश होती है तो बहुत ही ज्यादा कीचड़ और दलदल बन जाता है, जो देखने पे मालूम नहीं पड़ता, लेकिन पैर रखते ही कोई भी उसमें धंस सकता है या फिर फंस सकता है। वर्जीनिया अमेरिका का एक बड़ा शहर है, जहाँ का एक वीडियो बहुत ही ज्यादा वायरल हुआ था, जिसमें एक बड़े से टोर्नेडो का बादल बना हुआ है, जो एक आम बादल से काफी बड़ा है। इसका रंग भी पिंक था। टोर्नेडो के आकार में यह बड़ा सा बादल कैसे बना, इसके बारे में रिसर्चर्स अब भी रिसर्च कर रहे हैं। दिखने में यह बहुत ही खूबसूरत नज़ारा लगता है, लेकिन इस बादल के इस तरह अचानक दिखने का कारण किसी को नहीं पता। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह हवा में मौजूद गैसेस के साथ कंबाइन होने की वजह से हो सकता है।
इस वीडियो में आप जो पहाड़ देख रहे हैं वो शायद ही आपने पहले देखे होंगे। इन पहाड़ों के ऊपर अजीब से बड़े काले पत्थर दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे ये स्पेस से इन पहाड़ों के ऊपर गिरे हो। वही कुछ रिसर्चर्स और आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि ये पत्थर उन पहाड़ों की ऊंचाई पर मौजूद हवा की नमी और गैसेस से बने हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक उस बात का दावा नहीं किया है, जिससे इसके पीछे का असली कारण किसी को भी नहीं पता। कुछ महीनों पहले अमेरिका में रहने वाले एक आदमी ने रात को अपने घर के बाहर आसमान में कुछ अजीब सी लाइट देखी, जिसे देखकर उसे पहले तो कुछ समझ नहीं आया। जब उसके साथ ही और लोगों ने उस लाइट को देखा तो वो लोग सोच में पड़ गए कि आखिर ये किस तरह की लाइट है। लोग इसे एक यूएफओ मानने लगे। इस खबर के बाहर आने के बाद नासा ने एक स्टेटमेंट दिया, जिसमें उसने कहा कि ये लाइट्स उनके छोड़े हुए रॉकेट्स थे जो उन्होंने सोलर विंड के बारे में पता करने और रिसर्च करने के लिए भेजे थे। लेकिन इसके बाद भी कुछ लोगों का कहना है कि नासा ने ऐसे रॉकेट्स कभी लॉन्च ही नहीं किए थे, बल्कि वो असली यूएफओ थे जो पृथ्वी पर आए थे। लेकिन इस बात का उनके पास कोई भी प्रूफ नहीं है, जिससे उस रात देखी गई लाइट की सच्चाई किसी को नहीं पता। कई बार हम ऐसी कुछ चीजों के बारे में सुनते हैं जिन्हें सुनकर हमें उन पर यकीन नहीं होता और हम ये सोचने लग जाते हैं कि ये कैसे हो सकता है। अभी जो वीडियो आप देखने वाले हैं वो भी एक ऐसी ही वीडियो है, जिसके बारे में अगर कोई आपको बताए तो आप उस पर यकीन नहीं करेंगे। इस वीडियो में ऐसा दिखाई देता है जैसे बादल आसमान से गिरकर जमीन पर आ गया है, जिसे एक आदमी हाथ भी लगा रहा है। एक क्लाउड की प्रॉपर्टीज और मैटर को समझते हुए ये मुमकिन ही नहीं है कि कोई बादल जमीन पर आ जाए। साइंटिस्ट का कहना है कि ऐसा होना मुमकिन ही नहीं है। तो आखिर ये क्या चीज थी? साइक्लोन और तूफान बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं, जिनकी वजह से कई जानें भी जाती है। ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, लेकिन ये एक साइक्लोन या तूफान से अलग था, जो शायद ही आपने पहले कभी देखा होगा। ऑस्ट्रेलिया में सी फोम की बाढ़ आ गई, जिसमें समंदर का सारा फोम एक बाढ़ की तरह से बहता हुआ शहर में आ गया था। ऐसे अचानक से सी फोम की बाढ़ का कारण तो किसी को नहीं पता, लेकिन रिसर्चर्स को सी फोम के बनने का कारण जरूर पता है। उनका कहना है कि जब समंदर में कोई साइक्लोन आता है तो समंदर का खारा पानी, हवा और पानी में मौजूद कुछ पार्टिकल्स आपस में मिल जाते हैं, जिसकी वजह से ये फोम बनता है। लेकिन सच में ऐसी चीज आपने शायद ही पहले कभी देखी होगी। गाइज, आपने नॉर्मल वोल्केनोस तो देखे होंगे, लेकिन ऐसा लाइटनिंग वाला ज्वालामुखी शायद आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। दरअसल इसे वोल्केनिक लाइटनिंग कहते हैं। वोल्केनिक लाइटनिंग इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के कारण होती है, जो कि नॉर्मल आंधी के बजाय ज्वालामुखी के विस्फोट से होती है। ज्वालामुखी राख और कभी कभी बर्फ के टकराने वाले कणों के टूटने से वोल्केनिक लाइटनिंग उत्पन्न होती है, जो ज्वालामुखी के मैदान के भीतर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। क्या आपने कभी इतने सारे क्रैब्स यानी केकड़े रोड पर देखे हैं? नहीं ना। यह नज़ारा है क्रिसमस आइलैंड का, जहां हर साल में एक बार आपको इतने सारे केकड़े देखने को मिलेंगे। ये केकड़े अक्टूबर से दिसंबर तक अपने घरों से निकलकर समंदर की तरफ बढ़ते हैं और इनमें से फीमेल क्रैब्स समंदर के किनारे अंडे देकर फिर से आइलैंड पर चले जाते हैं। कुछ हफ्तों बाद बहुत सारे बेबी क्रैब्स समंदर से निकलकर बीच पर आने लगते हैं, जिन्हें एक दफा देखने पर किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होगा। 4 साल बाद यही केकड़े फिर से समंदर की ओर चलने लगते हैं और यही प्रोसेस रिपीट होती है। तो गाइज, ये थी दुनिया में घटी सबसे अद्भुत घटनाएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।